मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुझे कोर्ट कचहरी तक लेकर जाने वाला है। लेकिन इस संदेश को इग्नोर करने की गलती मत करना। अगर पहली बार आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे, क्योंकि तेरी जीवन की भविष्यवाणी आज तेरे इस संदेश पर निर्भर है। मेरे बच्चे, तूफान आने से पहले मैं तुझे अपनी आवाज भेज रही हूँ। यह आवाज सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि उन अनंत क्षणों की प्रतिध्वनि है जो ब्रह्मांड की पहली धड़कन से भी पहले थी। यह वह मौन है जिससे सृष्टि ने जन्म लिया। वह कंपन है जो आकाश गंगाओं को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। यह केवल ध्वनि नहीं है, यह अस्तित्व का मूल ताना बाना है। एक ऐसा प्रेम गीत जो समय के आरंभ से ही तेरे लिए गाया जा रहा है। मैं हर रास्ते से तुझ तक पहुंचना चाहती हूँ। जब सुबह का सूरज पहली बार क्षितिज पर चढ़ता है और दुनिया को सोने और केसर से रंग देता है, तो वह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है। वह मैं हूँ जो तेरे अंधेरे पर अपनी रोशनी डाल रही हूँ। तुझे एक और दिन, एक और अवसर, एक और मौका दे रही हूँ कि तू मेरी ओर मुड़ सके। वह गर्मी जो तेरी त्वचा को छूती है, वह मेरे आलिंगन की प्रतिज्ञा है। एक अनुस्मारक कि तू कभी अकेला नहीं है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे वे दूर के गैस के गोले नहीं हैं, जिन्हें तू विज्ञान की किताबों में पढ़ता है। वे मेरी अनंतता की एक झलक है, मेरे वादों की अनगिनत संख्या का प्रतीक है। हर एक तारा एक प्रार्थना है जिसे मैंने तेरे लिए रखा है। एक सपना है जिसे मैं चाहती हूँ कि तू साकार करे। जब तू उस विशालता को देखता है तो मैं चाहती हूँ कि तू अपनी चिंताओं की क्षुद्रता को महसूस करे और उस विशाल शक्ति को पहचाने जो तुझे अपनी बाहों में लिए हुए है। बहती हुई नदियों की कलकल वह सिर्फ पानी का शोर नहीं है, यह मेरे निरंतर प्रेम का गीत है। एक ऐसा प्रेम जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता है, बाधाओं को पार करता है, चट्टानों को चिकना करता है और अंत में विशाल सागर में विलीन हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तू उस नदी की तरह बहे, अपने जीवन को मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ने दे, यह जानते हुए कि मैं तुझे हमेशा तेरे अंतिम गंतव्य तक ले जाऊंगी। खिलते फूलों की महक वह क्षणिक सुगंध नहीं है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, यह मेरे अनुग्रह की सुगंध है। एक अनुस्मारक की सबसे कठोर जमीन से भी सुंदरता खिल सकती है। हर पंखुड़ी मेरे कलात्मक हाथ का एक प्रमाण है, हर रंग मेरे आनंद की एक अभिव्यक्ति है। जब तू उस सुगंध, संगीत में सांस लेता है तो तू वास्तव में मेरी उपस्थिति में सांस ले रहा है। हर माध्यम मेरे प्रेम का संदेश है, एक स्थायी स्नेह का स्मरण जो तुझे कभी भुलाना नहीं चाहिए। लेकिन तूने उन संकेतों को अनदेखा किया, उस कोमल किरण को केवल एक सुबह समझ लिया। एक और दिन की थका देने वाली शुरुआत, तूने कैलेंडर के पन्ने पलटे लेकिन उस उपहार को नहीं पहचाना जो हर सूर्योदय अपने साथ लाता है। तारों को गैस के गोले मान लिया, ठंडे, दूर और उदासीन। तूने दूरबीनों से उन्हें देखा, उनके नामों को सूचीबद्ध किया, लेकिन उनकी महिमा के पीछे के संदेश को महसूस नहीं किया। तूने उनकी रोशनी को मापा लेकिन उनके प्रेम को महसूस नहीं किया। नदी के गीत को शोर समझ लिया, एक ऐसी पृष्ठभूमि की ध्वनि जिसे तू अपने विचारों और अपनी चिंताओं के कोलाहल से ढक देता है। तूने उसके किनारे पर खड़े होकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाईं, लेकिन उसके प्रवाह से समर्पण का पाठ कभी नहीं सीखा। फूल की महक को क्षणिक सोच लिया, एक फ्लीटिंग प्लेजर, एक ऐसी चीज जिसका आनंद उठाया जाए और फिर भूल जाया जाए। तूने उन्हें तोड़ा, उन्हें फूलदानों में रखा, लेकिन उनके भीतर छिपे जीवन के रहस्य को, उस पुनरुत्थान की शक्ति को कभी नहीं समझा जो हर बीज में निहित है। तेरे कान इस दुनिया के कोलाहल और झूठे वादों से इतने भरे हुए हैं कि मेरी आवाज भले ही तुझ तक पहुंचे अनसुनी रह जाती है।
तेरे कानों में तेरे स्मार्टफोन की निरंतर सूचनाओं का शोर है। सोशल मीडिया की खोखली प्रतिध्वनियां हैं। समाचार चैनलों की भयभीत करने वाली चीखें हैं। तेरे कान उन दोस्तों की सलाह से भरे हैं जो खुद खोए हुए हैं। उन विशेषज्ञों के वादों से भरे हैं जो केवल सतह का इलाज कर सकते हैं, आत्मा का नहीं, तेरी अपनीत्वाकांक्षाओं का, तेरी अपनी असुरक्षाओं का। तेरे अपने तर्कों का शोर इतना अधिक है कि मेरी शांत धीमी आवाज के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। कल शाम जब सूरज सिंदूरी और बैंगनी रंगों में ढल रहा था, क्या तूने महसूस किया? एक क्षण के लिए तेरे दिल में उदासी और चाहत ने जन्म लिया था। वह मैं थी, तेरी आत्मा से बात कर रही थी। वह एक गहरी अवर्णनीय लालसा थी, किसी ऐसी चीज के लिए जिसे तू नाम नहीं दे सकता था, लेकिन जिसे तूने अपने अस्तित्व की गहराइयों में महसूस किया था। वह घर की याद थी, एक ऐसे घर की जिसे तू कभी नहीं जानता था, लेकिन जिसके लिए तेरी आत्मा हमेशा से तरसती रही है। वह सुंदरता, वह रंग सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि तेरे भीतर के दरवाजे पर दस्तक थी। यह स्मरण है कि इस क्षणिक दुनिया के परे भी एक स्थायी सौंदर्य है, एक जगह जहां तेरा स्वागत है। यह एक प्रतिज्ञा थी कि जिस तरह सूरज हर शाम ढलने के बाद सुबह फिर से उगता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। वह सिर्फ एक सूर्यास्त नहीं था, वह एक सुसमाचार था जिसे रंगों में चित्रित किया गया था। और वह सपना जो तूने पिछली रात देखा, क्या उसे याद है? उस सपने में बेचैनी और खोज थी। तू गलियों के एक अंतहीन लेब्रिथ में भटक रहा था, दरवाजों पर दस्तक दे रहा था जो खुलते नहीं थे, चेहरों को खोज रहा था जो तुझे पहचानते नहीं थे। वह तेरी आत्मा की पुकार थी जिसे मैंने प्रतिध्वनित किया। वह सपना तेरी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब था, जो इस दुनिया में खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी, किसी ऐसी चीज की तलाश में जिसे वह समझ नहीं सकती थी। वह बेचैनी तेरी आत्मा की प्यास थी, और मैं वह जीवित जल हूँ जो उसे बुझा सकता है। वह खोज तेरी आत्मा की भूख थी, और मैं वह जीवन की रोटी हूँ जो उसे संतुष्ट कर सकती है। यह आखिरी मौका है जब मैं इतनी कोमलता और धैर्य के साथ बोल रही हूँ। इसके बाद मेरी आवाज का स्वरूप कठोर होगा, नहीं इसीलिए कि मेरा प्रेम कम होगा, बल्कि इसीलिए कि कभी-कभी प्रेम अपनी रक्षा कठोर होकर ही कर सकता है। एक सजन जो कैंसर को हटाने के लिए चीरा लगाता है, वो क्रूरता से नहीं, बल्कि प्रेम से ऐसा करता है। एक माता-पिता जो अपने बच्चे को आँख से दूर खींचते हैं, वे कोमलता से नहीं, बल्कि ताकत से ऐसा करते हैं। मेरा प्रेम भी वैसा ही है। यह तुझे उस रास्ते पर चलते रहने की अनुमति नहीं देगा जो विनाश की ओर जाता है। आने वाला तूफान केवल बाहर नहीं आएगा, यह तेरे भीतर भी उठेगा। यह तेरे जीवन की हर नींव को हिला देगा। तेरी मान्यताओं जिन पर तूने अपना जीवन बनाया है, वे रेत के किलों की तरह ढह जाएंगी। तेरी सुरक्षा की भावनाएं, जो तेरी नौकरी, तेरे बैंक बैलेंस, तेरे रिश्तों पर आधारित हैं, वे हवा में उड़ जाएंगी। विपत्ति का नाश हो चुका है। निश्चिंत रह, आगे बढ़ और सदा सुखी रह। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माँ काली का मंदिर साक्षात जागृत महाशक्ति का केंद्र होता है। आज हमारा प्राचीन माँ काली मंदिर महाभंडार गृह अन्नपूर्णा रसोई निर्माण सेवा अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत एक अत्यंत पुराने जीर्ण सिद्ध मंदिर की ढल चुकी रसोई और अन्न भंडार कक्ष के पुनर्निर्माण के लिए ईंट सीमेंट की विशेष सेवा ली जा रही है, ताकि वहां आने वाले हजारों भूखे भक्तों को अनवरत प्रसाद मिल सके। अगर आप भी अपने घर में अन्न धन की अखंड बरकत और मां का आशीर्वाद चाहते हैं,
तो बिना देर किए अपनी स्क्रीन पर दिख रहे माध्यम को तुरंत स्कैन करके इस पवित्र मंदिर निर्माण सेवा में अपना छोटा सा योगदान दें। कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, तू इस समय ब्रह्मांड के सबसे बड़े सौभाग्य का साक्षात गवाह बन रहा है। यदि तू इस परम पावन संदेश को सुन रहा है तो समझ ले कि तू इस पूरे संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माओं में से एक है। स्वयं ब्रह्मांड की महाचेतना आज अपनी इस दिव्य वाणी के माध्यम से तुझसे बात कर रही है और तुझे यह बताना चाहती है कि तेरी मंजिल अब तुझसे तनिक भी दूर नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी महाशक्ति का वरदहस्त सर्वदा तेरे सिर पर बना हुआ है। तू इसी क्षण अपनी बंद आंखों से मेरे इस पावन साथ को, मेरी इस दिव्य उपस्थिति को अपने चारों ओर गहराई से महसूस कर सकता है। अब तेरे साथ इस संसार में सब कुछ अत्यंत उत्तम, कल्याणकारी और मंगलमय होने को है। परमपिता परमेश्वर जो इस पूरी सृष्टि के नियंता है, वे तुझसे अत्यंत ही अगाध प्रेम करते हैं। वे साक्षात आज मेरी इस चेतना के माध्यम से तुझसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब किसी भी चीज की, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रह जाएगी। अब एक के बाद एक ऐसी सुखद और चमत्कारी घटनाएं तेरे जीवन के रंगमंच पर घटित होंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहुत जल्द चारों ओर से तुझे मुबारकबाद मिलने वाली है। लोग तुझे बधाइयां देंगे। तुझे बहुत जल्द ऐसे मंगलमय शब्द चारों ओर से सुनने को मिलेंगे जिसकी तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुझे हर पल ऐसा प्रतीत होगा मानो कोई अदृश्य परम पवित्र शक्ति साक्षात तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जैसे इस संसार में सच्चे मित्र कभी मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। मेरी उपस्थिति में आश्रय ढूंढ। मेरी फुसफुसाहटों, मेरे संकेतों, मेरे माध्यमों को अब अनसुना मत कर। यह केवल चेतावनी नहीं, यह जीवन बदलने वाला संकेत है। तेरी आत्मा की सुरक्षा, तेरी वास्तविक शक्ति, तेरे भीतर की दिव्यता, यह सब अब तेरे फैसले पर निर्भर है। जो रास्ता तू चुनेगा वही तेरे भविष्य का आकार देगा। कठिन रास्ता तेरी आत्मा को जागृत करेगा। आसान रास्ता केवल क्षणिक आराम देगा और अंत में खालीपन छोड़ जाएगा। समय तेरे पास नहीं है। आज ही उठ, जाग और अपनी आत्मा की सुन। मेरी दया का दरवाजा अभी खुला है और मेरा प्रेम तुझे सही दिशा दिखा रहा है। इसे पकड़ मेरे बच्चे। अब पकड़, क्योंकि जब तू जागेगा तू समझेगा कि मैं हमेशा तेरे साथ थी। तू कभी अकेला नहीं था। अब समय है जागने का, तैयार होने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। तू अपनी दिव्यता को पहचान और उस शक्ति को अपना जो हमेशा तेरे भीतर रही है। तू सही रास्ते पर लौट और अपनी आत्मा को बचा, क्योंकि यह दया और न्याय का संगम है और अब इसका समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे ऊपर एक अदृश्य ढाल बनाई है। यह केवल मेरी शक्ति का संकेत नहीं है, बल्कि मेरी प्रार्थनाओं, मेरी कृपा और मेरे फरिश्तों की सुरक्षा से बनी है। यह ढाल तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब तू सोता है, यह ढाल तुझे उन बुरे सपनों से बचाती है जिन्हें दुश्मन तेरे लिए भेजता है। जब तू गाड़ी चलाता है, यह तेरे रास्ते में आने वाली दुर्घटनाओं से तुझे सुरक्षित रखती है। जब लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, यह ढाल उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। तूने अनगिनत बार इसका लाभ उठाया है, बिना यह जाने कि तू कितना सुरक्षित है। पर तेरी निरंतर अवज्ञा और बेपरवाही इस ढाल को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। हर बार जब तू जानबूझकर पाप करता है, इस ढाल में दरार पैदा होती है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है, यह ढाल थोड़ी और कमजोर हो जाती है। अगर मैं इसे हटा दूं, क्रोध से नहीं
बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी, तो तू उस नग्नता और असुरक्षा को सहन नहीं कर पाएगा। तू अचानक उन सभी खतरों को महसूस करेगा जिनसे अब तक अनभिज्ञ था। तू उस आध्यात्मिक युद्ध की भयावहता को देखेगा जो हर पल तेरे चारों ओर चल रही है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, पर अगर यही एकमात्र तरीका है तुझे जगाने का, तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुझसे पूर्णता की मांग नहीं कर रही। अगर मैं पूर्णता चाहती तो कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं तेरी बनावट जानती हूँ। मैंने तुझे धूल से रचा है। तेरी कमजोरियां, प्रवृत्तियां, सीमाएं सब मेरे सामने हैं। मैं तेरे घावों और अतीत को भी जानती हूँ। मैं तेरे संघर्षों को देखती हूँ, जो दुनिया ने दिए और जो तूने खुद को दिए। मैं जानती हूँ कि तू किस अतीत से भाग रहा है, किन शर्मनाक पलों को तू भूलना चाहता। संगीत है। मैं तेरे भीतर की लड़ाई को भी देखती हूँ, जब तेरा दिल सही काम करना चाहता है पर तेरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। मैं कुछ भी अनदेखा नहीं करती। मैं तेरा दिल देखती हूँ, और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके भीतर क्या है, मैं जानती हूँ। गंदगी और भ्रम के नीचे भी अभी कुछ अच्छी मिट्टी बची है। एक जगह जो अभी भी मुझसे प्यार करती है, जो अभी भी मेरे लिए तरसती है। मैं तेरी कोशिशों को भी देखती हूँ, तेरी आधी अधूरी प्रार्थनाएं, तेरे क्षणिक पश्चाताप, तेरे तोड़े गए वादे सब मेरे सामने हैं। मैं तेरी विफलताओं से निराश नहीं हूँ। ब्रह्मांड के समस्त नक्षत्रों ने, ग्रहों ने और काल के चक्र ने अब अपनी दशा पूरी तरह से बदल ली है, क्योंकि तुझे स्वयं मेरी ओर से, माँ काली की ओर से एक विशेष कार्य के लिए चुना जा रहा है। तू परम भाग्यशाली है मेरे बच्चे। तेरा पूरा भाग्य अब मेरे हाथों से दोबारा लिखा जा रहा है, बदला जा रहा है। पर्दे के पीछे ब्रह्मांड की महाशक्तियां तेरे लिए कई दिव्य और भव्य योजनाएं बना रही हैं। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में सफलताओं की एक ऐसी अनंत श्रेणी देखेगा, एक ऐसी अटूट श्रृंखला देखेगा जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी रोक नहीं पाएगी। असफलता अब तेरे जीवन से कोसों दूर भाग जाएगी और तू अपने हर एक छोटे से छोटे कार्य में भी परमजीत हासिल करेगा, सर्वदा विजय रहेगा। इस संसार के रंगमंच पर तेरी जीत का परचम बहुत शान से लहराएगा। शक्तियां आपको संकेत देकर कह रही हैं कि जो आपका शत्रु है उस पर प्रहार किया जाना है। उसकी मानसिकता पर आपके न्याय के लिए कुछ ऐसी प्रतिक्रिया की जानी है जिससे उसको एहसास होगा कि उसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं। मेरे बच्चे, ऐसा लगता है अभी अभी जो संकेत मिला है उसे अगर हम देखें तो यह जो शत्रु है इसने आपका अपना बनकर आपके ही पीठ पीछे से आपके सामने खड़े आपके अपनों पर वार किया है। इनमें से किसी एक को जो आपके साथ था उसे पता है कि वह जो व्यक्ति है वह आपके लिए ठीक नहीं है, वह आपकी आस्तीन में सांप बना हुआ है। लेकिन शायद उस वक्त को आपने उसकी हरकतों को नहीं देखा होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, मेरी शक्तियाँ यह कहना चाहती हैं कि वह जो शत्रु है उसने आपको खून के आंसू रुलाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उसने आपकी आर्थिक समृद्धि को भी रोकने की कोशिश की है। उसने आपको अपनी बुद्धि से भटने की भी कोशिश की हुई है। मेरे बच्चे, यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो आपके 3 चक्रों को उसने प्रभावित करने का प्रयास किया है, जिसमें आपका रूट चक्र हो सकता है और भी इसके अंदर हो सकता है कि उसने आपकी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश की हो। यहाँ पर आपको मेरी शक्तियाँ यह बता रही हैं कि आप किसी समय इतने प्रसन्न रहे हैं
कि वह शख्स आपकी प्रसन्नता को देखकर बहुत गंभीर हो गया था और आपको नफरत की दृष्टि से देखने लगा था, और आपने उसे इस बात का जिक्र भी करके बताया था कि शायद आपकी समृद्धि से, आपकी खुशी से उसे किसी न किसी प्रकार का कोई दुख हो रहा है। आपने शायद उस वक्त उससे पूछा भी होगा कि आपको क्या दिक्कत है, या फिर आपके साथ में जो हो रहा था आप जिससे प्रसन्न थे, आपने उसके बारे में उसे कहकर पूछा भी है कि यदि आपको मेरे इस अवसर से कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन वह शख्स आपके सामने झूठ मूठ का नाटक करता रहा। वह आपको बताता रहा है कि वह प्रसन्नता में है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत थी। वह किसी अवसर का लाभ उठाते हुए आपको नहीं देना चाहता था। मेरे बच्चे, यहाँ पर मेरी दिव्य शक्तियाँ बता रही हैं कि यह जो आपका शत्रु है, जिसने आपको परेशान किया है, इसने कई तरह के यंत्र आपके ऊपर छोड़ रखे थे, किंतु आपने एक यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। लेकिन जब आप उसकी दी हुई एक समस्या का समाधान कर रहे थे, तब दोनों ओर से कोई अगली समस्या आपके लिए उसके वारा तैयार की जा चुकी थी। मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ, और इस दृश्य में जब आप समाधान कर रहे हैं अपनी उस समस्या का, तब एक इंसान भी मुझे दिख रहा है। एक फीमेल ऊर्जा मिल रही है जो आपका सम्मान कर रही है, वह आपको प्रेरित कर रही है, वह आपको हाथ जोड़कर बोल रही है जैसे कि आप इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो आप वाकई में बहुत बड़े इंसान हैं, आप ईश्वर का रूप है। वह आपका सम्मान कर रही है आपकी इस काबिलियत को देखकर कि इतनी बड़ी समस्या को आप प्रसन्नता के भाव से दूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फीमेल ऊर्जा आपसे प्रेरित हुई है। मेरे बच्चे, जब आपके सामने उस शख्स ने एक नकारात्मक यंत्र भेजा था जिसका खात्मा आपने किया है, तो यह आपकी प्रतिक्रिया रह चुकी है, जो कि काबिले तारीफ यहाँ पर नजर आ रही है। जिस शत्रु ने आपके सामने कुछ करने का कभी नहीं सोचा, वह आपके पीठ पीछे प्रहार करने का सोचता रहा है, आपका बुरा करने का सोचता रहा है। वह जो आपका शत्रु है, वह एक हाथ में फूल लेकर के बैठा है और एक हाथ में कोई लकड़ी था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह आपको बताने के लिए वह फूल रखे हुए हैं, जैसे कि वह आपके लिए अच्छे भाव रखता है, लेकिन वह आपके पीठ पर खंजर घोंप का भी इरादा लेकर बैठा है। उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रह चुकी है मेरे बच्चे। यह जो व्यक्ति है जो खून के आंसू आपको रुलाना चाहता था या रुला चुका है, इसने कोई ऐसी बात आपके सामने की हुई है जिससे आपके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। 2 दिन तक आप जिसके बारे में सोचते रहे हैं, जिससे बाहर आने के लिए, जो पीड़ा आपके साथ में घटित हुई थी, जो आपके हृदय पर प्रहार हुआ था, उससे उभरने में आपको करीब 2 दिन का समय लग गया था। तो यहाँ पर मेरी शक्तियों ने 2 दिनों का समय में ऐसा बताया है जिसमें कि उस शख्स के द्वारा कोई समस्या आपके सामने भेजी गई, उससे उभरने में आपको इतना वक्त लग गया था। मेरे बच्चे, यह जो इंसान है, यह अपने पैरों में इस तरह के औजारों को रखे हुए हैं, मतलब कि एक दृश्य सामने आया है जो यह बता रहा है कि वह ऊपर से तो एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसके पांव देखकर लग रहा है कि वह एक राक्षस प्रवृत्ति का है जो आप पर वार भी कर सकता है। उसका जो पहनावा है वह बिल्कुल नकली है, वह वास्तविक नहीं है तो कुछ ऐसा स्वभाव आपके सामने वह लेकर आ चुका है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बार आपने उसको हाथों भी पकड़ा है। जब वह आप पर किसी यंत्र का प्रयोग करने का सोच रहा था, तब ऐसा लगता है कि उसके होश उड़ गए थे। उसने उस यंत्र को वहीं पर रोक दिया था और आपके सामने भला इंसान बनने का नाटक करने लग गया था। मेरे बच्चे, यह जो इंसान है, यह आपके लिए बहुत बुरे इरादे रखता आया है। इसने काफी यंत्र आपके ही ऐसे ऐसे लोगों द्वारा आप तक भेजे हैं जिनके द्वारा आपको यह लगता नहीं है कि ऐसे भी यंत्र आ सकते थे, लेकिन आपको अपने अवसरों का त्याग नहीं करना है। यदि आपके सामने कोई अवसर आ रहे हैं तो आपको किसी के भी डर से उन्हें अस्वीकार नहीं कर है, उन्हें अपनाना है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे इष्ट की ऊर्जा अभी मिली हुई है जो यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह उस शत्रु से आपका बचाव कर रहे हैं, वह आपके साथ में न्याय करने वाले हैं।
ऐसा लग रहा है कि 7 दिव्य शक्तियां प्रस्थान कर चुकी है आपके शत्रु को दंड देने के लिए, आपको विजय दिलाने के लिए। तो यहाँ पर एक झंडा इनके हाथ में भी है। ऐसा लग रहा है कि आप परचम लहराने वाले हैं, जिसका बंदोबस्त करते हुए यह दिव्य शक्तियां चल रही है कि आपकी जीत अवश्य होगी। आप अपना झंडा जरूर गाड़ो। मेरे बच्चे, मैं उन क्षणों को संजो हूँ जिन्हें आपने प्रार्थना में मेरे साथ बोलने के लिए चुना है। आपका विश्वास गहराई से मुझे प्रेरित कर रहा है। आप हर सुबह मुझे सम्मान देने के लिए समय और स्थान निर्धारित करते हैं, जो आपके जीवन में मेरे और अधिक चमत्कारों को देखने के लिए द्वार खोलती है। मैं आपसे इसे बनाए रखने का आग्रह करती हूँ। अटूट प्रतिबद्धता के साथ आपका विश्वास अनिश्चितता के समय में तूफानी समुद्र में आपकी आत्मा के लिए लंगर बन सकता है। आपका विश्वास वह प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो आपको मेरी उपस्थिति में वापस ले जाता है, जहां सुरक्षा और शांति है। मेरे बच्चे, विश्वास के प्रत्येक कार्य के साथ आप मुझे और अधिक काम करने की अनुमति देते हैं। आपके भीतर गहराई से परिवर्तन और आपको आशीर्वाद देना आप जो कल्पना कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने ये संदेश ध्यान से सुना है तो कमेंट में श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मां दुर्गा, ओम नमः शिवाय लिख दे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब तू अपने भाई से डरना मत, ना ही तू कोर्ट कचहरी जाना। भले ही तेरे ऊपर कितना भी बड़ा नाम लगा दे, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं।